गाइस, वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स। आज बहुत ही बढ़िया मौसम है और इसी के साथ मैं आपके सामने एक बहुत बड़े वीडियो लेके आया हूँ एंड इट इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जिस पे मैं बहुत टाइम से वीडियो बनाना चाहता था बट आई वाजंट गेटिंग द टाइम। तो आज वीडियो आपके सामने है और ये एक ऐसा टॉपिक है जो भाई काफ़ी लोग ने इस बारे में डिस्कस नहीं करते, इवन दो इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया, बट आई हैवंट सीन मेनी पीपल टॉक अबाउट दिस एंड दैट्स व्हाई आई वांटेड टू पर्सनली टॉक अबाउट इट। क्योंकि काफ़ी लोगों को मिसकंसेप्शंस होते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में लाइफ काफ़ी ईजी है, पैसा कमाना बहुत आसान है, बट मेरे हिसाब से पैसा कमाना जितना आसान है पैसा खर्चा करना उससे भी ज़्यादा आसान है इन ऑस्ट्रेलिया। तो आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं हाउ कैन यू सेव मनी एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट इन ऑस्ट्रेलिया। एंड आई थिंक ये जो भी बंदे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं या फिर ऑस्ट्रेलिया आने का प्लान कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी जो यहाँ आ चुके हैं उनके लिए ये जो 5 या 6 टिप्स हैं दैट विल बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। बिकॉज देखो, ऑस्ट्रेलिया आना इज़ अ चैलेंज, वीज़ाज में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है, अल्टीमेटली जब सब चीज़ों को आप क्रॉस करके ऑस्ट्रेलिया आओ तो यू थिंक योर गोल इज़ कंप्लीट। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया आना इज़ वन थिंग, यहाँ की लाइफ को मेंटेन करना इज़ अनदर थिंग। एंड वाई सेविंग इज़ इंपॉर्टेंट कि भाई ऑस्ट्रेलिया एक बहुत एक्सपेंसिव कंट्री है। मतलब अभी तो जैसे हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं तो ऑस्ट्रेलिया का जो एक्सपेंस है, वेदर इट बी रेंटल, वेदर इट बी ग्रोसरीज, वेदर इट बी जस्ट टेक अवे फूड, वो यहाँ के लोकल ऑस्ट्रेलियंस को भी बहुत एक्सपेंसिव लगता है। तो आप सोचो, आप एक फॉरेन कंट्री में जा रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, ठीक है, आपकी फुल टाइम जॉब भी नहीं है, सो द एक्सपेंसेस आर रियली हाई एंड दैट्स व्हाई इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू सेव योर मनी। एंड सेव मनी देखो एक जनरल हैबिट तो होनी चाहिए। प्लस ऑस्ट्रेलिया की जो लाइफ है काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी खर्चा कभी भी किसी भी एंगल से गिर सकता है आपके ऊपर। ठीक है, मेरे साथ पर्सनली हो चुका है एंड दैट्स व्हाई आउट ऑफ बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि आपके पास कुछ एक खाते में एक अमाउंट होना चाहिए विच यू कैन बी यूजिंग, मतलब आप उसको यूज़ कर सकते हो इमरजेंसी में। ठीक है, तो इमरजेंसी कभी भी आ सकती है, इट्स बेटर टू हैव सम बैकअप रादर देन बीइंग सॉरी लेटर ऑन। तो आज की वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं, बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस हमारे 125 के सब्सक्राइबर्स हो गए ऑलमोस्ट एंड लेट्स टेक दिस नंबर टू 150 के एंड उसके बाद उससे आगे का सोचेंगे। सो इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऐसे कंटेंट हम ऑलमोस्ट वीकली बेसिस पर डालते रहते हैं फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ताकि उनकी लाइफ ऑस्ट्रेलिया में बहुत आसान हो चुके। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय, इफ यू हैवंट सब्सक्राइब क्यों बोलता हूँ मैं, इफ यू हैवंट फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम मेक श्योर यू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। वहाँ पे मैं काफ़ी स्टोरीज डालता हूँ डिफरेंट प्लेसेस इन पर्थ एंड डब्ल्यू। अगर आप लोग भी डब्ल्यू आने का प्लान कर रहे हो, पर्थ स्पेसिफिकली आने का प्लान कर रहे हो, आई थिंक दो स्टोरीज एंड लोकेशन विल रियली हेल्प यू आउट एक्सप्लोर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। तो ठीक है, सेविंग की बात करते हैं। सबसे पहली टिप जिससे आप पैसा सेव कर सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, पहली टिप से भी पहले बात ऐसी है कि देखो आपके पास जॉब कोई भी हो, यहाँ पे हम इनकम की बात नहीं करेंगे, विल टॉक अबाउट एक्स इनकम और उस एक्स इनकम से आप कितना पैसा सेव कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया में या कोई भी इंटरनेशनल कंट्री में आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि जितना आप कमा रहे हो उतना ही आप खर्च कर रहे हो। लेट्स फॉर एग्जांपल अगर आप $1000 कमा रहे हो, आपके खर्चे इतने नहीं होने चाहिए रेगुलर बेसिस पे कि आपके बिल्स में 800-900 चले जाए और आपके पास $100 इन हैंड बचे। दैट इज नॉट व्हाट आई सजेस्ट। और अगर आप ऐसी लाइफ जियोगे तो भाई यहाँ पे आपका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लिविंग तो छोड़ो, यू वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो आज हम कुछ ऐसी टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं जिससे आप जितना मर्जी कमा रहे हो, ठीक है, उसके प्रपोर्शनेटली आप कितना अमाउंट सेव कर सकते हो। एंड दीज टिप्स आई हैव पर्सनली यूज्ड एंड आई पर्सनली फाउंड दिस रियली हेल्पफुल। और आई थिंक मैं हर टिप में आपको अपना एग्जांपल भी दूंगा सो दैट यू नो दैट्स रियल लाइफ बेस्ड। एंड अगर आप ये लोग टिप्स अप्लाई करते हो, आई एम डेफिनेटली क्वाइट श्योर कि आप पैसे सेव कर सकोगे। एंड भाई पैसा सेव करना किसको नहीं पसंद, सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। तो सबसे पहली टिप में जो मैं देना चाहूँगा तुम्हें कि भाई पहली बात तो जब ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट्स आते हैं, द फर्स्ट थिंग दैट यू डू इज ओपन योर बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट जो आप खोलते हो तो देखो आपका डेली ट्रांजैक्शन अकाउंट होता है, यू गेट अ डेबिट कार्ड, उसको आप डेली टैप एंड गो यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, जितना पैसा है उतना ही पैसा रहेगा। आपकी वेजेस भी उसमें आएंगे, आपकी जो भी इनकम है बेसिकली वो उस BSB नंबर और उस अकाउंट नंबर पे आएगी। बट दैट्स नॉट आवर अल्टीमेट गोल कि हमें बैंक में पैसा रखना तो है बट उसको बढ़ाना भी है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। तो लेट्स से अगर आपने नॉर्मल जो अपना डे टू डे एक्सेस एडवांटेज अकाउंट है वो आपने कॉमनवेल्थ बैंक के साथ खोला है, तो उनके साथ ही व्हाट आई सजेस्ट इज ओपन अ सेविंग्स अकाउंट। और आपकी जो भी वीकली वेज बन रही है उसका 30% मेक श्योर यू आर पुटिंग इट दैट इनटू द सेविंग्स अकाउंट। ये एक ऐसी टिप है जो मेरे को मेरे डैड ने दी थी ऑस्ट्रेलिया आने से पहले एंड मतलब मैं बता नहीं सकता कि कितनी ज़्यादा हेल्पफुल है ये। तो अगर आप लेट्स से अगर आप $1000 कमा रहे हो, आप उसमें से 30% विच इज़ $300 वो आप निकाल के रख दो सेविंग्स अकाउंट में। और आप ऐसे अज्यूम करो कि वो $300 आपके पास कभी आए नहीं थे, सो आपको लगेगा कि यू हैव दैट $700 और सारे खर्च आपको उसी में निकालने पड़ेंगे। एंड यू मस्ट बी थिंकिंग कि 30% इज अ लेस अमाउंट, ज़्यादा अमाउंट नहीं होगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन इट कीप्स कलेक्टिंग दे उसमें आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। सो इनडायरेक्टली क्या कर रहे हो, आप अपना खर्चा कम भी कर रहे हो और एग्जैक्टली उसी टाइम पे आप सेविंग भी कर रहे हो। सो आई थिंक दिस इज वन पॉइंट विच यू शुड बी नोटेड। और देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो सेविंग्स पे ज़्यादा इंटरेस्ट यहाँ ऑस्ट्रेलिया में नहीं मिलता, बट कुछ टॉप बैंक ऐसे मैंने पर्सनली कॉमनवेल्थ बैंक में भी खोला हुआ है और ANZ बैंक में भी खोला हुआ है। एंड आई पर्सनली थिंक इट्स नॉट स्पॉन्सर्ड बट ANZ बैंक इज अ बिट बेटर फॉर सेविंग्स पर्पस।
और इस स्ट्रैटेजी से एक ना भाई बंदे के पास साइकोलॉजिकल एडवांटेज भी होता है। ऑब्वियसली वो पैसे आपके हैं कहीं जा नहीं रहे, बट जब आप उसको डेली अकाउंट में रखोगे आप उसको कभी भी इंस्टेंटली यूज कर सकते हो। एंड एज अ स्टेट इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो, पैसा कमाना आसान है, पैसा खर्च करना उससे भी ज्यादा ईजी है, बिकॉज आपको जाके बस अपना कार्ड टैप करना है या फोन टैप करना है। तो जब तक वो पैसा आपके अकाउंट में रहेगा आपको लालच आता रहेगा यूज करने का, एंड सेविंग हैबिट आपके में नहीं बन पाएगी। सो इट्स बेटर कि अगर आपके $1000 पर वीक आ रहे हैं, 700 रखो अपने अकाउंट में, उसको जैसे मर्जी यूज करो, रेंट पे यूज करो, ग्रोसरीज पे यूज करो, खर्चे पानी करो उस पर आराम से, बट 300 जो है एटलीस्ट 20 to 30% मेक श्योर यू आर कीपिंग इन दैट सेविंग्स अकाउंट, जिससे आपका बैलेंस साइड बाय साइड बढ़ता रहेगा और सेविंग्स भी होती रहेंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अकोमोडेशन के बेसिस पे, क्योंकि मैंने ये पर्सनली फील किया कि जो आपका जैसे आपकी जो वेज है उसका जो बल्क अमाउंट है वो ज़्यादा रेंटल में, ठीक है। तो अकोमोडेशन में 2 पार्ट्स में बताऊंगा मैं। पहली बात कि आपकी जो लोकेशन होगी घर की, ट्राई टू देखो, अगर आपको गाड़ी है और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हो, सो आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस कि आप सिटी में रहो, सिटी से दूर रहो, क्योंकि जितना आप सिटी के पास रहोगे, सिटी में रहोगे, उतना आपका रेंट ज़्यादा होगा। एंड एज यू मूव फर्दर अवे फ्रॉम द सिटी योर रेंटल वुड ड्रास्टिकली डिक्रीज। अगर आप मान लो 30 से 40 किलोमीटर दूर रह रहे हो सिटी से, तो आई थिंक आपका रेंट काफ़ी कम हो जाएगा। और सेकेंड पॉइंट जो बात करेंगे वो दैट यू हैव टू शेयर अकोमोडेशन। अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हो और उसमें सिर्फ आप अकेले रह रहे हो, इवन दो लेट्स से इट्स 1 BHK अपार्टमेंट, और उसमें आप अकेले रह रहे हो, आपको पहले बात तो रेंट देना पड़ेगा, यू हैव टू बेयर द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, यू हैव टू बेयर द वाटर कॉस्ट, एंड यू हैव टू मेंटेन एक पर्टिकुलर फीस जाती है जो क्लीनलीनेस की जाती है, जो म्यूनिसिपल वाले पार्टी जैसे होती है हमारी, जैसे क्या बोलते थे वहाँ पे MCD होती थी, ऐसी एक फीस उसको जाती है। तो अगर आप सिंगल हैंडेडली एक अपार्टमेंट में रहोगे आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करना, और आपकी वेजेस का मैक्सिमम मोर देन 70% आपका सिर्फ रेंटल में चला जाएगा। सो व्हाट आई सजेस्ट इज लुक फॉर हाउसेज अवे फ्रॉम द सिटी। ऐसा नहीं कि अगर देखो आप नए नए आए हो, यू नेचुरली नीड समथिंग इन द सिटी सो दैट आपकी एक्सेसिबिलिटी ज़्यादा हो, बट माई पर्सनली जो रिकमेंडेशन है वो कि फाइंड ए हाउस अवे फ्रॉम द सिटी एंड मेक श्योर यू आर शेयरिंग इट विद समवन। जैसे हमारा घर भी 3 BHK है, तो हमने ये तो ठान लिया था कि 3 बंदों से शेयरिंग करवानी ही है, वरना हम मेरे और अनिकेत को रेंट काफ़ी ज़्यादा पड़ता था। सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग जिससे आपका ना लॉन्ग रन में रेंट सेव होता रहेगा। सो लेट्स से अगर आपको आप शेयर करके अगर सिर्फ $30 भी मुश्किल से बचा रहे हो पर वीक, यू डोंट चेक द शॉर्ट टर्म, आप लॉन्ग टर्म में देखोगे आप 30 करके कितना पैसा सेव कर लोगे पर वीक के हिसाब से। तो एट द एंड ऑफ द डे एवरी पेनी सेव्ड इज अ पेनी अर्नड। तो मेरे ख्याल से दिस इज ऑल्सो गुड स्ट्रेटेजी व्हिच यू शुड कीप इन माइंड। घर लो, अच्छा लो, बट मेक श्योर यू आर शेयरिंग इट विद समवन। तीसरी बात करते हैं भाई, जिसमें मेरे को और अनिकेत को शुरू में काफी परेशानी हुई थी, दैट इज कुकिंग, ठीक है। अगर आप डेली बाहर से खाओगे, डेली टेकअवेज लोगे, तो भाई आपके बैंक बहुत जल्दी खाली हो जाएगा। इस फेज से हम निकल चुके हैं। जून 2020 में हम जब आए थे, वी डिडंट नो हाउ टू कुक। बेसिक चीजें आती थी, मैगी बना ली, दूध उबाल लिया, ठीक है, मतलब जो बेसिक चीजें होती है, और क्या बनाते थे हम, राजमा चावल बना लिए, तो छोटी छोटी चीजें थी। तो उस टाइम पे हमारा पैसा बहुत वेस्ट हुआ है इन टेक अवेज फूड, ठीक है। और जो टेक अवे फूड होता है, चाहे आप डिलीवरी करवाओ या फिर आप जाके पिक कर लो, $15 से कम का एक टाइम का मील आपका नहीं हो पाएगा पर पर्सन, ठीक है। अगर आपकी एपेटाइट मेरे को नहीं पता कितनी है, बट बिटवीन $10 to $15 यू विल बी स्पेंडिंग पर मील पर पर्सन, जो कि बहुत एक्सपेंसिव होता है अगर आप 30 दिन का हिसाब लगाओ तो। सो आई थिंक इफ यू लर्न कुकिंग, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट में हम ग्रोसरीज की भी बात करेंगे, बट मेक श्योर आप कुकिंग सीख के आओ, क्योंकि ना आपको रियलाइज नहीं होता, आपके अगर मान लो अकाउंट में अच्छे खासे पैसे हैं भी, डेली जब उससे 15 कटते रहेंगे, 30 कटते रहेंगे, कभी कभी तो 50 भी कट जाएंगे अगर आप तीनों टाइम बाहर से खाओगे, वो थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको धीरे धीरे चुप जाएगा, ठीक है, आगे जाके। बिकॉज पैसा जब आप खुद कमाते हो ना, तो आपको पता होता है कि उसकी वैल्यू कितनी है, एंड जब उसको आप वेस्ट होता देखते हो, क्योंकि वो एक ऐसा खर्चा जो आप रोक सकते हो। अगर आपको कुकिंग आती है, यू कैन ईजिली स्टॉप दैट एक्सपेंस जो आपका फूड में जाएगा। सो इट्स हार्टफेल्ट रिक्वेस्ट कि भाई जो भी ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो, कुकिंग सीख के आना। आई एम प्रीटी श्योर कि आपको बाकी लोगों ने भी एडवाइस दी होगी, तो मेरे से भी सुन लो कि भाई कुकिंग के बिना यहाँ पर सर्वाइवल है ही नहीं, ठीक है। अगर आपको घर से पैसे भेजे जा रहे हैं तो अलग बात है भाई, उसका सिनेरियो बिल्कुल अलग है, बट इफ़ यू आर अर्निंग हियर यू हैव टू सेव मनी, और कुकिंग से क्या होगा तो आपके बहुत पैसे सेव होंगे। फोर्थ पॉइंट हम बात करेंगे ग्रोसरीज का। तो ग्रोसरीज में एक ना स्ट्रैटेजी है जो काफ़ी लोग नहीं अपनाते। लोग क्या करते हैं कि उनको लगता है कि अभी हमें सिर्फ इस चीज़ की नीड है, तो ये सामान ले लो, बाकी सामान हम बाद में लेंगे। बट ऑस्ट्रेलिया में ना कैटलॉग निकलते हैं वीकली, और उसमें तभी बेनिफिट होगा आपको अगर आप सामान बल्क में ले लो। लाइक अगर वुलवर्ड्स के ऑनलाइन ऐप पे जाओगे या फिर आप कोल्स के ऑनलाइन ऐप पे जाओगे, एक ऑनलाइन कैटलॉग निकलता है हर वीक का, जिसमें अगर आप बल्क सामान लेते हो तो आपको सस्ता पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया में पानी का फिल्टर लेना बहुत एक्सपेंसिव होता है, सो मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं पानी की बॉटल्स खरीदना। 24 पैक 48 पैक आते हैं, तो अगर आप वो एक पैक लोगे, आपको एक पैक की कॉस्ट आई थिंक अराउंड $16 पड़ेगी। बट अगर आप लेट्स से 9 या 10 पैक एक साथ उठा लेते हो, द पर कार्टन कॉस्ट आपकी मुश्किल से $9 to $9.5 पड़ जाएगी, विच इज अ ड्रास्टिक सेविंग। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे छोटे टाइम्स के मील के हिसाब से अपना सामान मत लो। लाइक डोंट बाय इट फॉर जस्ट लाइक 4 days 5 days। आपको पता है कि जैसे ब्रेड ज़्यादा टाइम नहीं चलती, तो मेक श्योर यू बाय लेस ब्रेड,
बट आपको पता है कि आपकी सब्जियां अगर ज़्यादा चल जाती हैं या आपका आने वाले में टाइम में आप बहुत यूज़ करोगे, तो मेक श्योर कि आप बल्क में सामान लो, ठीक है। बल्क में सामान लोगे आपको हमेशा सस्ता पड़ेगा। रिसेंटली अनिकेत और मैंने और हिमांशु भाई ने हमने ना ऑनलाइन ग्रोसरी मंगाना स्टार्ट किया बुलवर्थ से, और भाई हमें काफ़ी सेविंग महसूस होती है उसमें। लाइक उसमें हम $70 to $80 में इतना सामान मंगा लेते हैं दैट लास्ट अस प्रॉबेबली मोर देन 3 weeks। और वही सेम चीज़ अगर हम स्टोर में जाके लेंगे और एक एक सामान लेंगे तो हमें वो उतना ही कॉस्ट पड़ जाएगा, बट दैट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ आइटम्स और हमारा सामान मुश्किल से 1.5 हफ्ता चलेगा। सो आई थिंक बाइंग इन बल्क ये एक ऐसी टिप है जो काफ़ी लोग आपको नहीं बताएंगे और काफ़ी लोग एक्सपीरियंस कर भी नहीं पाएंगे इसको। बट आई थिंक अगर आप जो भी सामान ले रहे हो, सब्जियां ले रहे हो, प्याज, आलू, कैप्सिकम, अंडे, दूध, ब्रेड, ये सब आप बल्क में जितना लोगे उतना आपको बेनिफिट पड़ेगा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आप दूध की पूरी 20 लीटर के कार्टन उठा लो, बट द थिंग इज रादर देन बाइंग 3 1 लीटर पैक्स, बाय 1 3 लीटर पैक, जिससे आपकी सेविंग हो जाएगी। एंड बल्क में भाई सामान हमेशा आपको सस्ता मिलता है। एंड ऑल्सो इफ यू आर न्यू टू द ऑनलाइन थिंग, यहाँ पे ऑनलाइन डिलीवरी का सिस्टम बहुत अच्छा है। अगर आप ग्रोसरीज मंगा रहे हो एंड यू आर पूलिंग इट विद समवन, तो भाई ऑनलाइन ग्रोसरी मंगाने से चीपर ऑप्शन बल्क में आपके पास नहीं हो सकता। सो दिस इज अनदर मेथड विच विल हेल्प यू सेव योर मनी। फिफ्थ, हम एक ऐप के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मैंने लास्ट यानी कि, तो मैंने आपको शायद बताया होगा, हमने एक वीडियो डाली थी टॉप 10 एप्स विच यू मस्ट हैव इन ऑस्ट्रेलिया। तो उसमें एक ऐप था जिसका नाम था यूनिडेज, ठीक है। तो यूनिडेज इज एप्लीकेबल ओनली एज लॉन्ग एज यू आर स्टूडेंट। उसमें होता है कि वेबसाइट होती है, उसमें डिफरेंट ब्रांड्स पर डिफरेंट डील्स चल रही होती है एंड यू कैन गेट अ डिस्काउंट जो और किसी को नहीं मिलता, सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलता है। सो लेट्स से यहाँ पे स्टोर्स हैं, आई डोंट नो इंडिया में आपने सुना होगा कि नहीं, देयर इज स्टोर्स कॉल्ड फुट लॉकर, जेडी स्पोर्ट्स, यूनिवर्सल, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में चलते हैं, ठीक है। एक आइटम है, स्टोर पर जाके लोगे आपको MRP पे पड़ेगा। सेम आइटम अगर आप ऑनलाइन यूनिडेज के थ्रू बुक करोगे, यू विल गेट एटलीस्ट 15 to 20% ऑफ। उसमें कुछ नहीं होता, साइन अप प्रोसेस इज वेरी इजी, यू जस्ट नीड योर ईमेल, स्टूडेंट आई डालनी होती है, और आई थिंक प्रोमो कोड्स होते हैं जो आपको इंस्टेंटली आते हैं, विच यू कैन इवन यूज इन स्टोर। तो अगर आप यूनिवर्सल के स्टोर गए हो एंड आपको एक जूता पसंद आया और वो जूता डिस्काउंट में इंक्लूडेड है ऑन द यूनिडेज ऐप, आप वहाँ से प्रोमो कोड निकाल सकते हो और इन स्टोर शॉपिंग कर सकते हो। एंड मतलब मिनिमम 10% ऑफ को तो ऑफ आपको हर चीज़ पे मिलेगा, ठीक है, जितने भी ब्रांड्स एफिलिएटेड हैं उसके साथ। आई एम नॉट श्योर कि इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना ऑफर है, बट जैसे अगर आप एप्पल से मैकबुक लेना चाहो या आपको हेडफोन्स लेने हैं तो 7% ऑफ आपको यूनिडेज से मिल जाएगा। जस्ट कि उनको लगता है कि वो बंदा यूनी जा रहा है, ही नीड्स अ लैपटॉप, ही नीड्स अ पीसी, लेट्स गिव हिम अ डिस्काउंट। तो अगर आप मैकबुक एयर, मैकबुक प्रो लेना चाहते हो या आपको आईपैड लेना है तो 7% डिस्काउंट आपको यूनिडेज के थ्रू मिल सकता है। उसका ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो ऐप स्टोर से या फिर प्ले स्टोर से, बट अगर आपको वेबसाइट की देखनी है तो इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर चेक दैट आउट। एज अ स्टूडेंट तो भी अगर आपको शॉपिंग में इंटरेस्ट है तो उससे आप काफ़ी पैसा बचा सकते हो। लाइक इवन दो इट्स जस्ट 10%, बट व्हाई नॉट क्लेम इट, मतलब बिल्कुल नॉन डिस्काउंट मिलने से तो बेटर ही है। सो प्लीज मेक श्योर चेक द लिंक आउट, एंड वो भी आपके लॉन्ग रन में पैसे सेव करने में काफ़ी हेल्प करेगा। सिक्स्थ बात हम कर लेते हैं भाई फ्यूल की, ठीक है। दैट ओनली अप्लाइज अगर आपके पास व्हीकल है या फिर आप व्हीकल लेने का प्लान कर रहे हो। तो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ऑस्ट्रेलिया में चीपेस्ट फ्यूल मिलता है ट्यूसडे को। इट्स अ 2 week साइकिल। तो जैसे आज ट्यूसडे, जब मैं वैसे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ट्यूसडे को जो सबसे लेस प्राइस मिलता है, कल ये बिल्कुल बढ़ जाएगा, फिर उसको नीचे आने में 2 हफ्ते लगेंगे, विच मीन्स इट वोंट बी द नेक्स्ट ट्यूसडे बट द 2 Tuesdays आफ्टर दैट वापस प्राइस नीचे आएगा। तो अगर आपको बेस्ट प्राइसेस चाहिए ऑस्ट्रेलिया में और अपनी विसिनिटी के आसपास आपको देखना है कि कौन से पेट्रोल पंप पे सबसे सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, देयर इज अ वेबसाइट कॉल्ड फ्यूल वॉच, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फ्यूल वॉच में क्या होता है, इट टेक्स योर लोकेशन, उसमें आप डाल दो कि आप कौन सा पेट्रोल ढूंढ रहे हो। लेट्स से आपको डीजल चाहिए, आप उसमें डीजल डालो और आपके आसपास एक लिस्ट आ जाएगी प्रॉपर मैप पे कि कहाँ पे सबसे चीपेस्ट पेट्रोल मिल रहा है, डीजल मिल रहा है, और कहाँ पे सबसे महंगा पेट्रोल मिल रहा है। और जैसे मैं सिर्फ अपनी गाड़ी में 98 फ्यूल भरवाता हूँ, विच इज R1 98, तो वो हर पेट्रोल स्टेशन पे अवेलेबल नहीं भी होता। और कहीं कहीं भाई इनमें भेदभाव बहुत होता है कि एक दिन, लेट्स से इट्स थर्सडे, कहीं वो आपको $2.10 का मिल रहा होगा और सेम डे पे किसी और लोकेशन में आपको $1.75 का मिल रहा होगा, विच इज ऑलमोस्ट 35 सेंट्स डिफरेंस। तो अब रादर देन गोइंग टू द फ्यूल स्टेशन और जो आपको मिल रहा है वो भरवा लो, उससे बेटर है कि फ्यूल वॉच पे जाके आप अपनी लोकेशन डालो, टाइप ऑफ पेट्रोल डालो और टाइमिंग सेलेक्ट कर लो कि मैंने इस टाइम से इस टाइम के बीच जाना है। जो भी सबसे चीपेस्ट ऑप्शन होगा आपके आसपास पेट्रोल स्टेशन पे, उसकी लाइव इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। ऐसे नहीं है कि वो आपको आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन देगा या कल का नहीं बताएगा, इट विल शो यू टुडेज प्राइस एंड इट विल ऑल्सो शो यू टुमारोज प्राइस। तो भाई जो भी कार ओनर्स हैं उनके लिए भाई ये गोल्डन टिप है। मेरे को भी अपने पहले साल में नहीं पता था, बट जब से मेरे को पता लगा है, मैं डेली चेक करता हूँ कि भाई जहाँ पे सबसे पेट्रोल सस्ता मिल रहा है ऑल ओवर पर्थ या आपकी लोकेशन के आसपास, वहाँ जाके भरवा लो, यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ डॉलर्स। क्योंकि यहाँ पे जो पेट्रोल होता है वो सेंट्स पर लीटर में होता है। अगर आप हर लीटर पे 35 सेंट सेव कर रहे हो तो भाई पूरे बिल पे इन $50 लीटर टैंक कैपेसिटी आप एटलीस्ट $15 सेव कर सकते हो हर फ्यूल रीफ्यूल पे। तो आई थिंक दैट्स अ बिग अमाउंट और चेक जरूर करना भाई, इट्स रियली हेल्पफुल। जिसके पास कार है, मेक श्योर चेक इट आउट, इट विल हेल्प यू सेव अ लॉट ऑफ मनी।
लास्ट हम बात करते हुए एंटरटेनमेंट की, ठीक है। तो एंटरटेनमेंट इज क्वाइट अ ब्रॉड टॉपिक। अब इसको मैं ऐसे लेना चाहूँगा कि जैसे हमारे पास तो चलो टीवी है, तो इंडिया में क्या था, आप एक सेट टॉप बॉक्स लो और आपको सारे चैनल्स मिलते थे, सारे HD चीज़ें भी मिलती थी, सारे शोज मिलते थे। बट ऑस्ट्रेलिया में थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट। जैसे हमने एप्पल टीवी लिया हुआ है, तो एप्पल टीवी के साथ भी एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड ऐप्स होते हैं बहुत सारे, जो आपको डिफरेंट चीज़ों के लिए लेना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर हमें स्पोर्ट्स देखने हैं, तो स्पोर्ट्स के लिए एक ऐप है कायो। तो कायो जो है इट्स अबाउट $25 अ मंथ। अगर हाउस ऑफ ड्रैगन देखना है, गेम ऑफ थ्रोन्स देखना है, हैरी पॉटर की सीरीज देखनी है, वार्नर ब्रदर्स की कुछ देखना है, तो वो आता है बिंज पे। बिंज का एक अलग सब्सक्रिप्शन है, ठीक है। फिर अगर आपको फुटबॉल, आप बहुत शौकीन हो देखने के स्पोर्ट्स में, तो फुटबॉल कायो पे नहीं आएगा, यू हैव टू गो टू स्टैन स्पोर्ट टू वॉच इट। देन कुछ सीरीज ऐसी हैं जो किसी पे आएंगी, नेटफ्लिक्स हो गया। तो ये जो एंटरटेनमेंट ऐप्स होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया में भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, और अगर आप अकेले बंदे सारे ऐप लेने बैठ जाओगे तो आपके साथ सैड हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सो आइदर यू कैन ऑप्ट फॉर एक जैसे इंडिया में टाटा स्काई और ये एयरटेल का वो आता है डिश टीवी वगैरह, ऐसे यहाँ पे एक सिस्टम है फॉक्सटेल करके। तो फॉक्सटेल का भी एंटीना आता है, फॉक्सटेल का भी सेट टॉप बॉक्स आता है, उससे आपको सारी चीज़ें एक ही बॉक्स में मिल जाएंगी। इट विल ऑब्वियसली भी एक्सपेंसिव, उसकी एक ईयरली फी भी होती है, बट इंडिविजुअल ऐप लेने से ऑब्वियसली आपके लिए वो बेटर होगा। अब जैसे कुछ चीज़ें, जैसे मैं फॉर्मूला 1 बहुत ज़्यादा देखता हूँ, अब फॉर्मूला 1 फॉक्सटेल पे भाई है ही नहीं, ठीक है, आता ही नहीं है, ना फॉक्स स्पोर्ट्स पे आता है, ना फॉक्स स्पोर्ट्स HD पे आता है। सो उसके लिए मैंने अलग से कायो स्पोर्ट्स लिया हुआ है, ताकि सारे स्पोर्ट्स में एक जगह देख सकूँ। बट अगर आपको बेसिक चीज़ें चाहिए, आपको बेसिक इंडियन शोज का तो भाई पता नहीं आता है कि नहीं, यू वांट टू वॉच 3-4 हैंडफुल स्पोर्ट्स जो यहाँ पे शो होते हैं, आपको 3-4 इंग्लिश मूवी के चैनल्स चाहिए, आपको डिस्कवरी चैनल टाइप चाहिए, तो फॉक्सटेल इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। टीवी है, सेट टॉप बॉक्स लगाओ और भाई चालू कर दो। अदरवाइज अगर आप अगेन एक ऐप लेने जाओगे, तो आई थिंक आपका महीने का $70 से $75 तो सिर्फ ऐप्स पे पे करोगे आप, ठीक है, एप्पल के थ्रू या प्ले स्टोर के थ्रू। उसकी एक टिप है, जैसे हम क्या करते हैं, 2 ऐप मैंने ले रखे हैं, 2 अनिकेत भाई ने ले रखे हैं और 2 हिमांशु भाई ने ले रखे हैं। तो इवन दो हम सारा कलेक्टिव यूज करते हैं, 6 ऐप चलते हैं हमारे एक साथ, बट द बिल इज इवनली स्प्लिट अप, तो हम पे स्ट्रेस नहीं पड़ता। सो दिस इज अगेन अ पर्सनल ओपिनियन कि आपको एक साथ पैसा खर्च करना है, आपको टीवी कितना देखना नहीं देखना ये भी बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो आप होपफुली आपको आइडिया लगे होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और एंटरटेनमेंट का पॉइंट अगर हम देख रहे हैं, तो जैसे अगर आप मूवीज देखने जा रहे हो सिनेमा हॉल में, तो उनके टिकट्स भी काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, इट्स अबाउट $25 to $30 पर पर्सन। उसमें भी आप डिस्काउंट अवेल कर सकते हो थ्रू यूनी डेज, या फिर अगर आप उनकी मेंबरशिप बनवा ले, तो जैसे हमारे वहाँ पे DT सिनेमास का कार्ड बनता था, सिमिलरली यहाँ पे हॉइट्स है और एक सिटी में उसका नाम भूल गया मैं, तो उसका एक प्रॉपरली एक मेंबरशिप कार्ड बना सकते हो। तो एवरी मूवी पे यू गेट सम पॉइंट्स एंड सिमिलरली आप उसको रिडीम कर सकते हो बाद में। और जो पॉइंट सिस्टम है भाई सारे फूड आउटलेट्स पे भी यूज होता है। अगर आप मैकडोनल्ड्स जा रहे हो, मेक श्योर यू हैव द मैकडोनल्ड्स ऐप, आप उस पर पॉइंट सेव करो और उसको कैश की तरह रिडीम करो। हंग्री जैक्स, बर्गर किंग, सबवे, कॉफी, लिटरली कॉफी पे भी आप होता है कि आप डेली कॉफी खर्च करते हो, इट्स अबाउट $5 to $6। मैं तो अपने काम पे कॉफी लेता रहता हूँ, उसके लिए भी आप यू कैन कलेक्ट एंड रिडीम पॉइंट्स एंड मतलब कलेक्ट पॉइंट्स एंड रिडीम दैट फॉर एक्चुअल कैश, या फिर कॉफी भी फ्री में ले सकते हो। तो भाई ये कुछ 6-7 पॉइंट थे जिसको मुझे लगता है कि ये आपकी सेविंग में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि भाई ऑस्ट्रेलिया में लाइफ इज नॉट ईजी, बहुत सारे खर्चे हैं। अब जैसे परसों मेरी गाड़ी का जो फ्रंट लेफ्ट टायर है इट्स एब्सोल्युटली फ्लैट, आई थिंक 5% लाइफ बची थी उसमें, तो एक बड़ा सा गड्ढा आया बीच में, लाइक 2 रोड्स में गैप था और भाई टायर का साइड वॉल फट गया पूरा। तो मेरे को ट्रक बुलाना पड़ा, कॉज यहाँ मेरे पास स्टेपनी नहीं थी, तो $200 ट्रक वाले ने लिए और $200 नया टायर लगाने के लिए, वो भी एक टायर। तो मतलब कुछ 2-3 घंटे में मेरा $400 का नुकसान हो गया। तो यही बात है कि अगर आप जितनी आपके पास इनकम आएगी, आप सारा अगर उसको यूज़ करते रहोगे किसी ना किसी चीज़ में, तो भाई आपके साथ बहुत टफ हो जाएगी यहाँ की लाइफ। एंड मैं नहीं, आप किसी भी ऑस्ट्रेलियन बंदे से पूछोगे जो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे, दे विल टेल यू हाउ इंपॉर्टेंट सेविंग इज़ फॉर यू, ठीक है। हम भी शुरू आए थे, हमें आदत नहीं थी, बट जैसे जैसे हमने यहाँ की लाइफ एक्सपीरियंस की, डे टू लाइफ में घले, रियलाइज होगा कि भाई यहाँ पे सेविंग के बिना गुजारा नहीं है। एंड दैट्स द एग्जैक्ट सेम टिप आई वांट टू गिव टू यू। सेविंग भाई बहुत ज़रूरी है, जो भी मैंने 8 पॉइंट बताए हैं, इट विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, मेक श्योर चेक देम आउट। कुछ भी आपको इसमें अगर क्लियर ना हो, मेक श्योर कमेंट इट डाउन। भाई सेविंग में तो मतलब एक बंदा जो ऑस्ट्रेलिया आ रहा है उसको मैं सेव करने का जरूर वो करूंगा। एंड एक और ये भी है कि आप पैसिव इनकम अगर आपके पास आप लगा सकते हो ऑस्ट्रेलिया में, दैट इज मतलब वो होता है ना कि सोने पे सुहागा हो जाता है वो, कि अगर आप पैसिव इनकम कोई खोल सकते हो, दैट इज अमेजिंग। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फॉलो दीज 7 पॉइंट्स एंड आपकी सेविंग काफी अच्छी हो जाएगी, मतलब यू विल बी एबल टू सेव डिसेंट मनी इन अ शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। सो आई होप यू गाइज रियली लाइक दिस वीडियो। भाई लाइक जरूर कर देना अगर पसंद आई हो तो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू अवर चैनल, वी आर वेरी क्लोज टू 150 के। ऐसे ऐसे कर धीरे धीरे करके अपना माइलस्टोन बढ़ाएंगे। बाकी वर्ल्ड कप आ चुका है, वर्ल्ड कप के 2 सरप्राइज मैचेस हैं जो अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं हमारे चैनल पे। मेक श्योर यू शो सम लव। एंड मैं पर्सनली एक वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में पहली बार देखने जा रहा हूँ। मतलब क्रिकेट मैचेस तो देखे, बट वर्ल्ड कप की एक वाइब अलग होती है, एटमॉस्फेयर अलग होता है। इंडिया पाकिस्तान का मैच मैंने टीवी पर देखा था और मैं इतना ज़्यादा हाइप अप था, मतलब
जो बंदे एक्चुअल में स्टेडियम में होंगे उनके तो मतलब मैं उसके इमोशन मैं मैच नहीं कर पाऊंगा. इट वाज मैच टू रिमेंबर फॉर एजेस. तो सिमिलरली हम मैच देखने जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए, और इंडिया का मैच भी देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का मैच भी देखेंगे. मेक श्योर यू वेटिंग फॉर दोज व्लॉग्स. मेक श्योर यू सब्सक्राइब, मेक श्योर यू क्लिक द बेल आइकन ताकि आपको वीडियो सबसे पहले मिल जाए. एंड आई विल सी यू एट द नेक्स्ट वन.